अभी तक हम 12th क्लास की फ़िज़िक्स का अध्ययन कर रहे हैं और 12th क्लास की फ़िज़िक्स का हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, जिसके 6 वीडियो मैं मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। और उन चैनल वीडियो के पहले 01, 02, 03, 04, 05 और 06 लिख चुका हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप पहले 01 वाले चैनल से शुरू करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोज़ की लिस्ट पे जाएं और वहाँ लिस्ट पे जाने के बाद आपको सारे वीडियो एक क्रमानुसार मिलेंगे, वहीं से आप इनको सर्च करें। 01 को देखने के बाद 02, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और अब ये 7 नंबर का वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। देखने से कुछ नहीं होगा, इसको समझें, समझकर बीच बीच में इसको एक बार इसको समझें, पूरी वीडियो को समझ में आ जाए, नहीं आए तो दूसरी बार पढ़ समझें इसको, फिर इसको बीच बीच में पॉज करते हुए रोकते हुए अपने नोटबुक में इसको उतारते रहें, तो ही आपको बेस्ट तरीके से ये याद हो पाएगा। तो चलिए नया टॉपिक की मैं बात कर लूँ। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। सीधी सी बात है, हमने पिछला जो टॉपिक था उसमें किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का हमने अध्ययन कर लिया था। सीधी सी बात है, अब उसका हम यहाँ आवेशों के निकाय की बात करेंगे। मतलब कि वो तो एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, अब यहाँ एक से अधिक आवेश के कारण की चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो वही अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सभी आवेशों के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। कुल मिला के बात ये, जैसे मान लीजिए ये अपने पास ये आवेशों का निकाय है, ये Q0 आवेश है, इसके पास R01 दूरी पर एक Q1 आवेश है, R02 दूरी पर एक Q2 आवेश है और R0n दूरी पर एक Qn आवेश है। इन आवेशों की मूल बिंदु O से दूरी Q1 की R1 वेक्टर है, Q2 की R2 वेक्टर है और Qn की Rn वेक्टर है। तो अब क्या करेंगे हम कि हम इस Q0 जो बिंदु है, मतलब कि अब इस Q0 बिंदु पर Q1 के कारण कितना विद्युत क्षेत्र रहेगा वो लिखेंगे, Q2 के कारण कितना विद्युत क्षेत्र रहेगा वो लिखेंगे, ऐसे डॉट डॉट करके Q1 के कारण कितना विद्युत क्षेत्र रहेगा वो लिखेंगे और फिर सभी विद्युत क्षेत्रों को आपस में जोड़ देंगे, तो हमारे टॉपिक का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। माना एक निकाय है, ये निकाय है जिसमें कई आवेश Q1, Q2 तथा Qn उपस्थित है। Q1, Q2 और Qn उपस्थित है, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1, R2 तथा Rn है, जो हमने देख लिया था। माना निकाय में परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है। इन आवेशों का स्थिति सदिश क्रम से R01, R02 डॉट 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 R0n है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तब प्रथम आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र रहेगा E1 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 अपॉन R01 स्क्वायर और R01 कैप। देखो हमने तो के ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा था। देखो हमने पढ़ा ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर लगा के यहाँ क्या लगा देंगे हम, आर कैप। वो सिस्टम यहाँ किया है। देखो आप, ये के क्यू की जगह Q1 कर दिया, आर स्क्वायर की जगह 01 और लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये 1 आवेश के कारण की बात कर रहे हैं। 1 आवेश के कारण Q0 परीक्षण आवेश पर कुल कितना विद्युत क्षेत्र उसकी बात कर रहे हैं। तो 0 तो आया परीक्षण आवेश Q0 के कारण और 1 आया इस Q1 के कारण, साथ में R01 कैप। इस R कैप की जगह यहाँ R कैप, R01 कैप। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रहेगा के Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप। इसी प्रकार डॉट 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 और लास्ट में के Qn का हमने लिख दिया है। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En हो जाएगा। इन सबको हमने जोड़ दिया है। जोड़ देने के बाद आगे चलते, अब हम लिखने को तो हम इसको यहीं भी लिख सकते हैं समेशन के रूप में, लेकिन यहाँ चलो ये R01 कैप को क्या लिखा, R01 वेक्टर अपॉन मोड R01 वेक्टर। यहाँ वेक्टर और लगेगा, या फिर इसको मोड R01 वेक्टर को R01 से भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई सदिश
अगर कोई सदिश आर वेक्टर है तो इसके परिमाण को व्यक्त करने के दो तरीके हैं। एक तो इसका आर वेक्टर का परिमाण ये आर है, या फिर इसको मोड आर वेक्टर भी लिखा जा सकता है। दो तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ जो R01 वेक्टर का मोड जो है इसका मतलब वास्तव में R01 ही है। तो इन सबको यहाँ से हटाएंगे हम। तो R01 कैप की जगह ये रख दो, ये मैंने रख दिया। R02 कैप की जगह यहाँ 22 हो जाएगा, दोनों जगह तो ये हो गया, और n में ये nn हो जाएगा, जो ये हो चुका है। अब इसके बाद में सब में k आ रहा है, k हर जगह k है, k को बाहर निकाल लिया मैंने। अब ये देखो R01 स्क्वायर है और R01 अकेला है, इसका मतलब ये बन गया R01 क्यूब, यहाँ बनेगा R02 क्यूब और यहाँ बनेगा R0n क्यूब। आपको पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि ये 1 1 2 और n, मतलब ये जो डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3 4, उस डिजिट्स की जगह यहाँ क्या लिख देंगे हम i। तो ये बन जाएगा R0i की पावर क्यूब। ऊपर देखिए Q1 Q2 Qn है, तो Qi हो गया, और R01 R02 R0n है, तो R0i वेक्टर हो गया है। तो ये इस प्रकार से हम आवेशों के निकाय के कारण कितना विद्युत क्षेत्र रहेगा उसका अध्ययन हमने कर लिया है। हालांकि ये टॉपिक कभी एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है और ऐसा कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है जो पूछा जाए, नहीं फिर भी सिलेबस में दे रखा है तो हमें पढ़ना ही है। लेकिन अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जाम में पूछा हुआ भी है, कई बार पूछा हुआ है, और इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको ये टॉपिक आना ही आना चाहिए हर हाल में। और इस टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिएगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया था कि प्लस जो आवेश है उससे बल रेखा बाहर निकलती हैं, और माइनस जो आवेश है उस पर बल रेखा अंदर आती है। ऐसे ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अगर इस प्लस और माइनस को पास पास रख दें हम, तो प्लस से बल रेखा निकलती हैं और माइनस पर पहुंचती हैं। जैसे ये निकल रही हैं और ये माइनस पे पहुंच रही हैं। और अगर इन बल रेखाओं पर कोई स्पर्श रेखा खींचें, तो ये इस बल रेखा पर मैंने स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। तो वास्तव में विद्युत बल रेखा वो रेखाएं हैं जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। इसके आधार पर इसकी डेफिनेशन भी तैयार होती है। देखिएगा इधर, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखा या वक्र है। इसका मतलब है कि ये जो क्षेत्र रेखाओं की बात हमने यहाँ की थी, ये क्षेत्र रेखाएं, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, किसी भी उपकरण की सहायता से इन क्षेत्र रेखाओं को नहीं देखा जा सकता, ये पूर्णतया काल्पनिक होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखा या वक्र है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, जो बात मैंने आपको पहले बता दी। तो ये जो डेफिनेशन है ये काफ़ी बार पूछी हुई है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक वक्र है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा अंग्रेज वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विकसित की थी। फैराडे ने इन्हें बल रेखा कहा था, लेकिन क्षेत्र रेखाएं पद ज़्यादा उपयुक्त है। शुरुआत में तो इसको बल रेखा ही कहा गया था, लेकिन बाद में कहा गया कि बल रेखा की जगह क्षेत्र रेखाएं कहना ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसलिए अब आजकल जो बुक हैं उसमें क्षेत्र रेखा आ रही है नई एडिशन वाले में, और आज से 2-4 साल पुरानी जो पिछला एडिशन था अपनी गवर्नमेंट बुक का, उसमें ये बल रेखा नाम था इनका। चित्र देखें अगर, तो हम सभी जानते हैं कि प्लस आवेश से बल रेखा निकलती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया था आपको। तो लेकिन एक बार एग्जाम में क्या हुआ कि उसने कह दिया कि अगर Q इज ग्रेटर देन 0 हो तो आप उसका बल रेखाओं का चित्र बनाइए। तो स्टूडेंट्स के चक्कर पड़ जाता है। तो Q इज ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव आवेश, धन आवेश, और धन आवेश की बल रेखा आप सभी जानते हैं बाहर की ओर निकलती भी होती है। तो एक बार ऐसा भी हुआ है। ऐसे इधर देखें हम, Q लेस देन 0 का मतलब 0 से कम, और 0 से कम जो होता है ऋणात्मक होता है, इसलिए ऋणात्मक आवेश है, और ऋणात्मक आवेश पर बल रेखाएं आती हैं, जिसका चित्र हमने ये बनाया है। यहाँ देखें ये प्लस है और ये माइनस है, इसकी बल रेखाओं के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। यहाँ से निकलेगी और यहाँ तक पहुँचेगी। अब देखो यहाँ से बल रेखा निकल के यहाँ कट रही है,
ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये चित्र बनाने की लिमिटेशन है कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम इसको कंप्लीट कर सकें। ये बल रेखा घूम कर यहाँ तक जरूर आती है, अर्थात जो बल रेखा यहाँ से एक बार निकल गई वो बल रेखा वापस यहाँ जरूर पहुँचती है। ये निकलने के बाद नष्ट नहीं होती बीच में। आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या क्या है। एग्जाम में हर साल करीब करीब ये सवाल आता ही रहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 या 3 या 4 गुणधर्म लिखो। दो गुणधर्म तो कॉमनली पूछता ही रहता है। तो सीधी सी बात है कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। सबसे सिंपल सा है जो हम पढ़ चुके इसके बारे में। विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। किसी आवेश से प्रारंभ या समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। इसका मतलब वो समझ लो, इसका मतलब है कि जितना बड़ा आवेश है उतनी ही ज़्यादा बल रेखा निकलेंगी। अगर मान लीजिए आपके पास 5 कूलाम का आवेश है और दूसरा आपके पास 10 कूलाम का आवेश है, तो 10 कूलाम के आवेश से ज़्यादा बल रेखा निकलेंगी। इसका मतलब ये है। नंबर चौथा पॉइंट है, जब क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं तो क्षेत्र प्रबल, तो क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं तो क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता है। इसका मतलब अगर बल रेखाओं को हम पास पास बना रहे हैं, जैसे मान लो मैं बना के दिखाऊं आपको, अगर बल रेखाओं को यूं हम पास पास बना रहे हैं तो ये तो हो गया प्रबल विद्युत क्षेत्र, प्रबल, और अगर यूं दूर दूर बना रहे हैं तो ये हो गया दुर्बल विद्युत क्षेत्र। ये दुर्बल विद्युत क्षेत्र है और ये प्रबल विद्युत क्षेत्र है। अगला पांचवा जो पॉइंट है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती, इसका कारण समझ लो। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, इसका कारण बताइए। जैसे देखिएगा आप, जैसे आपके पास ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, यहाँ से बल रेखा निकली और यहाँ पहुँच गई। अब दूसरी बल रेखा मान लीजिए यहाँ से निकली और ये काट के यहाँ ऐसे पहुँच रही है। तो इस पे देखो आप, ये जो कटान बिंदु है जहाँ ये दूसरे काट रहे हैं, इस एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की ये तो कह रहा है कि इधर दिशा है, ये कह रहा है इधर दिशा है। तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की यहाँ दो दिशाएं हो रही हैं, जो असंभव है। क्योंकि एक ही पॉइंट, अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो एक ही समय में या तो मैं इधर जा सकता हूँ या मैं इधर जा सकता हूँ, मैं दोनों साइड में एक साथ नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, दो अलग अलग नहीं। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं, जो असंभव है। अगला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती है। खुले बंद का चक्कर भी समझ लो आप। देखो यहाँ से बल रेखा निकली और यहाँ पहुँच जाती है। अब ऐसी कोई बल रेखा उपस्थित नहीं है जो यहाँ से निकलकर यहाँ पहुँच जाए। यस, ये गलत है। तो इसका मतलब कैसा वक्र है, ऐसे ही चल रहा है, वापस ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये खुला वक्र है। ठीक है। दो समान आवेशों के मध्य उपस्थित वह बिंदु जिससे होकर कोई बल रेखा गुजरती है उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। जैसे देखिएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर समान विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, इसलिए यहाँ कोई बल रेखा नहीं गुजर रही है, उदासीन बिंदु है। धन्यवाद।